नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के नगर, पंचायत, जिला क्षेत्र के ताजा और बड़ी खबरें। केंद्र सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने वर्तमान समय 10 अप्रैल 2026 में कौन कौन से नए योजना और कौन कौन से नए बड़े नियम ला रहे हैं, एक एक करके विस्तार से आपको हम बताने जा रहे हैं, साथ ही साथ देश दुनिया के अपडेट। तो दोस्तों, वीडियो को अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को एक लाइक कर दीजिए। बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने महत्वपूर्ण प्रगति साझा की है। 2024 से 2026 के बीच 12,08,000 आवास स्वीकृत हुए, जिनमें से 11,36,000 लाभार्थियों को पहली किस्त मिल चुकी है। अब तक लगभग 3,46,000 घर पूर्ण हो चुके हैं। डीबीटी के जरिए पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए सरकार का लक्ष्य 2026 तक सभी पात्र गरीबों को पक्की छत मुहैया कराना है। बिहार में अब जाति, आय और आवासीय प्रमाण पत्र केवल आधार कार्ड के माध्यम से नहीं बनेंगे। नए नियमों के अनुसार आवेदकों को आधार के साथ पहचान और निवास के अन्य दस्तावेज जैसे राशन कार्ड, वोटर आईडी या भूमि के दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य प्रमाण पत्रों की शुद्धता सुनिश्चित करना और फर्जीवाड़े को रोकना है। अब आरटीपीएस पोर्टल पर आवेदन करते समय केवल आधार संख्या देना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि सहायक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के माध्यम से जीविका समूह की 6.67 लाख से अधिक महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 10-10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। योजना के प्रभाव का आकलन करने के लिए किए गए सर्वे में उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं। रिपोर्ट के अनुसार अब तक 1.58 लाख से ज्यादा महिलाएं अपना स्वरोजगार शुरू कर मुख्यधारा से जुड़ चुकी हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिली है। बिहार के एक मदरसे में पुलिस की हालिया छापेमारी ने सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं। जांच के दौरान मदरसे से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए गए, जिसके बाद प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस मामले के तार प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से जुड़े होने के संकेत मिले हैं। यह घटना राज्य की आंतरिक सुरक्षा और शिक्षा संस्थानों के दुरुपयोग पर गंभीर सवाल खड़ा करती है। पुलिस अब इस गहरी साजिश की तह तक जाने में जुटी है। बेगूसराय में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत उपभोक्ताओं को अब महंगे बिजली बिल से राहत मिलेगी। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी ने जिले में सोलर पैनल लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना के माध्यम से घरों की छतों पर सोलर प्लांट लगाए जाएंगे, जिससे उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। इससे न केवल आर्थिक बचत होगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। पटना के गांधी मैदान में सुधार वाहिनी द्वारा आयोजित सत्याग्रह में महिलाओं ने निशांत कुमार को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाने की पुरजोर मांग की। प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना था कि नीतीश कुमार के बाद उन्हें किसी अन्य राजनीतिक चेहरे पर भरोसा करना कठिन लग रहा है। महिलाओं ने निशांत कुमार की सादगी और छवि को देखते हुए उन्हें नेतृत्व सौंपने की अपील की, ताकि प्रदेश में विकास और विश्वास की निरंतरता बनी रहे। तेजस्वी यादव ने सरकार की विफलताओं पर तीखा हमला बोलते हुए इसे जनविरोधी करार दिया है। उन्होंने सवाल किया कि महिलाओं को 2 लाख रुपए देने का वादा आखिर कहां गया। बिजली दरों में वृद्धि को उन्होंने जनता के साथ बड़ा धोखा बताया। तेजस्वी ने नौकरियों की रुकी बहाली और परीक्षाओं की तिथियों में बार बार बदलाव पर युवाओं का पक्ष रखा। उनके अनुसार सरकार पढ़ाई, दवाई, कमाई और सिंचाई जैसे बुनियादी मुद्दों पर पूरी तरह विफल हो चुकी है। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार में आज जो हो रहा है वह हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार दिख रहा है। उन्होंने तीखा हमला करते हुए कहा कि नीतीश कुमार के मंत्रियों के मन में सत्ता के लड्डू फूट रहे हैं, जबकि जनता बेरोजगारी और बदहाली से जूझ रही है। तेजस्वी ने स्पष्ट किया कि बिना विजन वाली यह सरकार सिर्फ कुर्सी बचाने के खेल में व्यस्त है। बिहार सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए डॉक्टरों को 20 से 25% अतिरिक्त वेतन देने की तैयारी कर रही है। इस प्रोत्साहन राशि का मुख्य उद्देश्य डॉक्टरों को गांवों में सेवा देने के लिए प्रेरित करना और वहां विशेषज्ञों की कमी को दूर करना है। यह निर्णय न केवल डॉक्टरों के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद होगा, बल्कि ग्रामीण जनता को भी स्थानीय स्तर पर बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेंगी। बिहार के युवाओं के लिए स्वरोजगार का सुनहरा अवसर है।
RSETI ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा विभिन्न ट्रेडों में निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इच्छुक उम्मीदवार 20 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। प्रशिक्षण के दौरान रहने और खाने की व्यवस्था मुफ्त होगी। कोर्स पूरा होने पर प्रमाण पत्र और बैंक आरण प्राप्त करने में सहायता दी जाएगी ताकि युवा अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू कर सकें। बिहार के डुमरांव में ओबीसी कन्या आवासीय उच्च विद्यालय का शुभारंभ बेटियों की शिक्षा के लिए एक मील का पत्थर है। यहां कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं को निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ रहने खाने की आधुनिक सुविधाएं मिलेगी। राज्य सरकार की इस पहल का उद्देश्य पिछड़ा वर्ग की बेटियों को सुरक्षित वातावरण देकर उन्हें सशक्त बनाना है, जिससे वे अपने सपनों को नई उड़ान दे सकें। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों के सौदागर भैरव त्रिपाठी उर्फ मास्टर को गिरफ्तार कर लिया है। वह लंबे समय से पुलिस की रडार पर था और बड़े पैमाने पर हथियारों की सप्लाई में लिप्त था। पुलिस ने उसके पास से भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद किए हैं। भैरव त्रिपाठी को जिले के शातिर अपराधियों को हथियार मुहैया कराने वाला मुख्य सिंडिकेट माना जाता है। बिहार के पश्चिमी चंपारण में भीषण आग लगने से 36 से अधिक घर जलकर राख हो गए। इस भयावह अग्निकांड में करोड़ों की संपत्ति जल गई और कई मवेशियों की भी झुलसने से मौत हो गई। घटना के बाद प्रभावित परिवारों में कोहराम मचा है। स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में जुट गई है और नुकसान का सटीक आकलन किया जा रहा है ताकि पीड़ितों को जल्द मुआवजा मिल सके। बिहार के मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह के पैतृक गांव में शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता आयोजन हुआ। इसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा से लेकर ईरान और जॉर्जिया तक के पहलवानों ने हिस्सा लिया। पटना जिले के बाढ़ प्रखंड स्थित नदवां गांव में हुए अंतर्राष्ट्रीय महादंगल में ईरान के पहलवान जलाल और हामिद को भारतीय पहलवानों ने धूल चटा दी। इस दंगल को देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ दिन भर भीषण गर्मी में भी जुटी रही। बिहार के बेतिया राज्य की बेशकीमती जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। हालिया जांच में 250 अवैध मकानों को चिह्नित किया गया है, जिन पर जल्द ही बुलडोजर चलने वाला है। अतिक्रमणकारियों में केवल गरीब ही नहीं बल्कि कई रसूखदार लोग भी शामिल हैं, जिन्होंने सरकारी जमीन पर बड़े बड़े महल खड़े कर लिए हैं। प्रशासन के इस कड़े रुख से अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मचा हुआ है। सीमांचल में फर्जी आधार कार्ड बनाने वाला एक बड़ा गिरोह सक्रिय है, जो सुरक्षा प्रणालियों में सेंध लगा रहा है। यह नेटवर्क उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के अधिकृत केंद्रों से एक्सेस और फिंगरप्रिंट क्लोन का अवैध उपयोग करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में फैले एजेंटों के जरिए असहाय लोगों से 2 से 10 हजार रुपए वसूलकर अवैध कार्ड बनाए जा रहे हैं। यह जालसाजी न केवल धोखाधड़ी है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा है। राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा ने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह विफल बताते हुए दावा किया कि अब न्यायिक अधिकारी भी सुरक्षित नहीं हैं और उन्हें बंधक बनाया गया। मिश्रा ने तृणमूल कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जनता ममता सरकार के शासन से असंतुष्ट है और राज्य में बड़े बदलाव की इच्छा रखती है। बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव की सुगबुगाहट है। चर्चा है कि नीतीश कुमार 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ले सकते हैं, जिसके बाद वे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इस बीच जदयू नेताओं द्वारा उनके बेटे निशांत कुमार को राज्य की कमान सौंपने की मांग जोर पकड़ रही है। यदि ऐसा होता है तो बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलेगा और सत्ता की विरासत अगले हाथ में जाएगी। समस्तीपुर सांसद शांभवी चौधरी ने लोकसभा में सकरी हसनपुर रेल परियोजना का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने मांग की कि कुशेश्वर स्थान रेलवे स्टेशन का निर्माण उसके मूल स्थान पर ही किया जाए। सांसद ने स्पष्ट किया कि पूर्व में पर्यावरणीय प्रतिबंधों के कारण स्टेशन की जगह बदली गई थी, लेकिन अब वे बाधाएं समाप्त हो चुकी हैं। उन्होंने तर्क दिया कि मूल स्थान पर स्टेशन बनने से स्थानीय जनता को अधिक लाभ होगा और क्षेत्र का बेहतर विकास सुनिश्चित हो सकेगा। दरभंगा के बड़ा बाजार स्थित प्रेम ज्वेलर्स में 6 हथियारबंद बदमाशों ने भीषण डकैती को अंजाम दिया। अपराधी नारंगी और उजले गमछे से चेहरा ढके हुए थे। करीब 40 मिनट तक दुकान में तांडव मचाते हुए बदमाशों ने 2 करोड़ रुपए से अधिक के आभूषण और 25 लाख रुपए नकद लूट लिए। हथियारों के बल पर लूटपाट कर अपराधी आसानी से फरार हो गए, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। बिहार के मुजफ्फरपुर में सोशल मीडिया पर देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में
साहिल समर नामक युवक पर एफआईआर दर्ज की गई है। इस आपत्तिजनक पोस्ट से धार्मिक भावनाएं आहत होने के कारण हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है और जल्द ही उसे पकड़ने का दावा किया है। मुजफ्फरपुर में एमआईटी के समीप छोटे कारोबारियों और बेरोजगार युवाओं के लिए कियोस्क आधारित स्ट्रीट मार्केट विकसित किया जाएगा। नगर आयुक्त आर्थुराज प्रताप सिंह ने स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के साथ स्थल का निरीक्षण कर इस योजना को जल्द धरातल पर उतारने के निर्देश दिए हैं। यह पहल शहर के युवाओं को स्वरोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने और फुटपाथ दुकानदारों को एक व्यवस्थित जगह देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। बक्सर के चौसा में पर्यटन और सौंदर्यीकरण को बढ़ावा देने के लिए यादव मोड़ पर एक नया पब्लिक स्पॉट विकसित किया जा रहा है। इसका नाम विकास चौक रखा गया है, जिसके लिए विस्तृत प्लान तैयार हो चुका है। इस चौक का मुख्य आकर्षण विशाल तिरंगा होगा, जो ऊंचाई पर शान से लहराएगा। इसके साथ ही यहां बैठने की व्यवस्था और लाइटिंग की जाएगी, जिससे यह स्थानीय लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। पटना में अटल बिहारी वाजपेयी रिहैबिलिटेशन सेंटर और कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित अस्पतालों में बेहद किफायती इलाज उपलब्ध है। यहां मात्र 25 रुपए में विशेषज्ञ डॉक्टरों का परामर्श मिलता है। इसके अतिरिक्त श्री साईं नेत्रालय जैसे केंद्रों में मोतियाबिंद जैसी आंखों की सर्जरी 50 रुपए के पंजीकरण शुल्क पर सरकारी योजनाओं के तहत रियायती दरों या निःशुल्क संभव है। गरीब मरीजों के लिए यह अस्पताल किसी वरदान से कम नहीं है। पटना के पीएमसीएच अस्पताल ने डेंगू के बढ़ते खतरों को देखते हुए 10 बेड का विशेष वार्ड तैयार किया है। वर्तमान में यहां हर सप्ताह 3 से 4 डेंगू मरीज मिल रहे हैं। हालांकि अभी कोई भी मामला गंभीर नहीं है। अधीक्षक डॉक्टर राजीव कुमार सिंह के अनुसार बदलते मौसम और मच्छरों के प्रकोप से भविष्य में मरीज बरस सकते हैं। इसी के मद्देनजर मरीजों को त्वरित और बेहतर उपचार देने के लिए यह अग्रिम तैयारी की गई है। हड्डी रोग, पथरी और सिजेरियन जैसे ऑपरेशनों में अस्पतालों द्वारा अनियमितताओं की समस्या बढ़ रही है। हालांकि अधिकारी लिखित शिकायत न मिलने का दावा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने मरीजों को टोल फ्री नंबरों 14555, 1800, 114477 और ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने का सुझाव दिया है। प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए चेतावनी दी है कि जांच में दोषी पाए जाने वाले अस्पतालों के खिलाफ कड़ी डीडीएचई दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। बिहार के युवाओं के लिए स्वरोजगार का सुनहरा अवसर है। RSETI ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान विभिन्न ट्रेडों में मुफ्त कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवक युवती, आवेदन की डेडलाइन 20 अप्रैल है। ट्रेनिंग के साथ रहने और खाने की व्यवस्था निःशुल्क शुल्क होगी। कोर्स पूरा होने पर प्रमाण पत्र और बैंक से आर्ट प्राप्त करने में सहायता दी जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार जल्द आवेदन करें। भारतीय रेलवे बिहार में रोजगार का शानदार अवसर दे रहा है। दानापुर मंडल के 8 स्टेशनों जैसे जमुई और किऊल पर टिकट एजेंटों STBA की नियुक्ति होने वाली है। इच्छुक उम्मीदवार 29 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। यह मौका उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो रेलवे से जुड़कर कमीशन के जरिए अच्छी कमाई करना चाहते हैं। अधिक जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के लिए आधिकारिक वेबसाइट या स्थानीय स्टेशन मास्टर से तुरंत संपर्क करें। बिहार के भोजपुर जिले के एक प्रगतिशील किसान ने अपनी मेहनत से सफलता की नई इबारत लिखी है। पारंपरिक खेती छोड़ उन्होंने पट्टे, लीज पर जमीन लेकर आधुनिक नर्सरी की शुरुआत की। यहां उन्नत किस्म के पौधों और सब्जियों की खेती कर वे सालाना लाखों रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं। उनकी यह कामयाबी क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा बन गई है, जो अब नवाचार की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। गोपालगंज में 52 साल बाद भी मुसाफिर एक अदद बस स्टैंड के लिए तरस रहे हैं। आलम यह है कि यात्रियों के पास न बैठने की जगह है और न ही धूप बारिश से बचने के लिए शेड। शहर में बस स्टैंड निर्माण की 4.5 करोड़ की योजना पिछले कई वर्षों से सरकारी फाइलों में दबी है। बुनियादी सुविधाओं के अभाव में यात्री सड़क किनारे असुरक्षित खड़े रहने को मजबूर हैं। पश्चिम चंपारण स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इन दिनों पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हाल ही में जंगल सफारी के दौरान सैलानियों को जंगली भैंसों का विशाल झुंड दिखाई दिया, जिससे उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इस अभयारण्य में बाघों के अलावा हिरण, जंगली सुअर और मोर भी बड़ी संख्या में देखे जा रहे हैं। वन्य जीवों की बढ़ती सक्रियता पर्यटकों को रोमांचित कर रही है।
बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी जल्द ही TRE 4.0 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करने वाला है। इस बार लगभग 46,000 प्लस पदों पर शिक्षकों की भर्ती होने की संभावना है। आवेदन प्रक्रिया सुचारू बनाने के लिए उम्मीदवारों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR पूरा करना अनिवार्य है। इसके लिए आधार कार्ड और डिजिलॉकर का उपयोग करें। परीक्षा 22 से 27 सितंबर 2026 के बीच संभावित है। अपनी तैयारी और दस्तावेज तैयार रखें। 1.5 करोड़ रुपए की साइबर ठगी के मामले में पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है। इस बड़े घोटाले के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की एक विशेष टीम बिहार पहुंच चुकी है। आरोपियों ने तकनीकी सेंधमारी कर मासूम लोगों को अपना शिकार बनाया था। पुलिस अब स्थानीय नेटवर्क को खंगाल रही है और कई संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। जल्द ही बड़ी गिरफ्तारी की उम्मीद है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वाल्मीकि नगर में विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण और उद्घाटन किया। उन्होंने दोना नहर शाखा पुनर्स्थापन कार्य का जायजा लिया और अधिकारियों को तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने लवकुश इको टूरिज्म पार्क, गंडक बराज और इको पार्क का भी भ्रमण किया। उन्होंने इको पर्यटन केंद्र का शिलान्यास किया, गिद्ध संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया और जंगल सफारी को हरी झंडी दिखाई, जिससे क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। नरकटियागंज की अपूर्वा वर्मा ने यूपीएसएससी परीक्षा में 42वीं रैंक हासिल कर क्षेत्र का मान बढ़ाया है। आईपीएस से आईएएस बनने तक का उनका यह सफर युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनके सम्मान में आयोजित भव्य समारोह में बिहार के मंत्री नारायण साह और सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए। अतिथियों ने उनकी कड़ी मेहनत की सराहना करते हुए इसे बिहार के लिए गौरव का क्षण बताया। केरल चुनाव आयोग 9 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव में 18 से 30 आयु वर्ग के लगभग 50 लाख युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने हेतु अनूठी पहल कर रहा है। वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए मुफ्त उबर राइड, हलवा और कॉफी पर विशेष छूट जैसे आकर्षक ऑफर दिए जा रहे हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर व्यापक डिजिटल अभियान चलाकर युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ममता बनर्जी के नेतृत्व में बंगाल सरकार के 15 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड मिश्रित परिणामों वाला है। शिक्षा, स्वास्थ्य और MSME क्षेत्र में सरकार ने सराहनीय प्रगति की है, जिसने सामाजिक सुरक्षा को मजबूती दी। हालांकि राज्य अब भी बड़े औद्योगिक निवेश की कमी और बेरोजगारी जैसी गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। इसके अतिरिक्त भर्ती विवादों और ग्रामीण बुनियादी ढांचे की समस्याओं ने आगामी चुनावों में विपक्ष को हमलावर होने का मौका दे दिया है। पश्चिम बंगाल में चुनावी रैली के दौरान भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने कार्यकर्ताओं से एक बड़ा वादा किया है। उन्होंने घोषणा की कि यदि राज्य में भाजपा सत्ता में आती है तो राजनीतिक कारणों से जेल जाने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं को 5,000 रुपए मासिक भत्ता दिया जाएगा। उन्होंने इसे सम्मान राशि बताया जो उन कार्यकर्ताओं को मिलेगी जिन्होंने राजनीतिक संघर्ष के दौरान उत्पीड़न सहा और जेल की सजा काटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने चराईदेव में एक चुनावी रैली के दौरान बड़ी घोषणा की है। उन्होंने वादा किया कि यदि उनकी सरकार सत्ता में बनी रहती है तो राज्य के लोगों को साल में 2 बार बिहू और दुर्गा पूजा के अवसर पर मुफ्त LPG सिलेंडर दिए जाएंगे। यह कदम त्योहारों के दौरान आम जनता को आर्थिक राहत देने और महिला मतदाताओं को लुभाने के उद्देश्य से उठाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के कुन्नाथुनाडु में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि यह चुनाव महज सत्ता परिवर्तन का जरिया नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह चुनाव केरल के भविष्य को सुरक्षित और बेहतर बनाने के लिए है। शाह ने मतदाताओं से राज्य के समग्र विकास और उन्नति के पक्ष में मतदान करने की अपील की ताकि केरल एक नई दिशा में आगे बढ़ सके। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से 23 लाख से अधिक नाम हटाए जाने से आगामी चुनावों में उनके मतदान पर संकट गहरा गया है। इन विसंगतियों के खिलाफ अपील सुनने के लिए 19 विशेष न्यायाधिकरणों का गठन तो किया गया, लेकिन उनका कार्य अब तक शुरू नहीं हो सका है। न्यायिक प्रक्रिया में इस देरी के कारण लाखों नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकार छीनने और उन्हें वोट देने से वंचित होने का गंभीर खतरा पैदा हो गया है। असम विधानसभा चुनाव में हिमंता बिस्वा शर्मा के निशाने पर आईं कुनकी चौधरी सबसे युवा उम्मीदवारों में से एक रही हैं। कुनकी चौधरी ने बिहाली विधानसभा सीट से चुनाव लड़कर सुर्खियां बटोरी। भाजपा के दिग्गज नेता शर्मा ने अक्सर अपने भाषणों में उन्हें अनुभवहीन बताया, जिससे वह चर्चा का केंद्र बनी। कुनकी सामाजिक कार्यकर्ता और विपक्षी खेमे की सक्रिय चेहरा रही है।
उनकी युवाओं और स्थानीय मुद्दों पर पकड़ ने उन्हें राजनीति के मंच पर एक मजबूत दावेदार के रूप में स्थापित किया है। असम में कांग्रेस और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा के बीच राजनीतिक विवाद गहरा गया है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री और उनके परिवार पर विदेशी संपत्ति और अवैध रूप से कई पासपोर्ट रखने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ने इन दावों को पूरी तरह निराधार और भ्रामक बताया है। उन्होंने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है, जिससे राज्य का सियासी पारा चढ़ गया है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सरकार के कड़े रुख के बाद एलपीजी वितरण में अनियमितताओं को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। कंपनी ने नियमों के उल्लंघन और कामकाज में लापरवाही बरतने के आरोप में 10 डिस्ट्रीब्यूटर्स को निलंबित कर दिया है। यह कदम ग्राहकों को राहत देने और कालाबाजारी रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। जांच में पाया गया कि ये एजेंसियां सुरक्षा मानकों और वितरण प्रक्रिया में कोताही बरत रही थीं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के हितों से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। झारखंड सरकार ने राज्य में आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 77% करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। नए कानून के तहत एससी का कोटा 10% से बढ़कर 12% हुआ। एसटी का कोटा 26% से बढ़कर 28% किया गया। ओबीसी को अब 27% आरक्षण मिलेगा। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण बरकरार है। यह कदम सामाजिक न्याय को मजबूत करने और वंचित वर्गों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उठाया गया है। भारत के लिए IMEEC इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर एक गेम चेंजर साबित होगा। यह कॉरिडोर भारत को खाड़ी देशों से सीधे जोड़कर ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। अब हमें हॉर्मुज जलमरू मध्य के तनावपूर्ण रास्तों पर निर्भर नहीं रहना होगा। इससे एलपीजी और पेट्रोल की निर्बाध आपूर्ति होगी, परिवहन लागत घटेगी और समय की बचत होगी। यह रणनीतिक मार्ग भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने वाला नया मिडिल ईस्ट बनेगा। इजरायल ईरान अमेरिका युद्ध की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बुरा असर पड़ा है, जिसकी वजह से तेल और गैस की सप्लाई बाधित हुई है। सप्लाई पर असर पड़ने की वजह से कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। 1 अप्रैल को कमर्शियल गैस सिलेंडर के रेट में इजाफा किया गया था। इससे पहले मार्च के महीने में घरेलू गैस सिलेंडर का रेट बढ़ा दिया गया था। बता दें, आज 5 अप्रैल को घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है, जिसकी वजह से पुरानी कीमतें बरकरार हैं। अमेरिका ईरान युद्ध के चलते तेहरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि भारत समेत अपने मित्र देशों के कुछ जहाजों को वह आने जाने दे रहा है, जिससे ऊर्जा संकट कुछ हद तक कम हुआ है। भारत का एक और एलपीजी टैंकर ग्रीन सानवी ने हॉर्मुज स्ट्रेट पार किया है। यह टैंकर गुजरात के पोर्ट पर पहुंचेगा। इसको लेकर ईरान ने स्पेशल मैसेज दिया है। मुंबई स्थित ईरानी वाणिज्य दूतावास ने कहा कि भारत और विशेष रूप से गुजरात का हमारे साझा इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। दूतावास ने यह गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी के एक पोस्ट के जवाब में लिखा। इसमें संघवी ने एलपीजी टैंकर का गुजरना भारत की कूटनीति की जीत बताया था। सोने और चांदी की कीमतों में पिछले 1 महीने के दौरान भारी गिरावट देखने को मिली है। 5 मार्च से 5 अप्रैल के दौरान सोने की कीमतों में 26,293 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली। इस गिरावट के पीछे की वजह युद्ध है। अस्थिरता के बीच निवेशकों को बड़ा झटका लगा है। कितना था रेट? 5 मार्च 2026 को सोने का भाव 1,60,586 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था, जो कि 2 अप्रैल को 1,46,608 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गया है। 1 महीने में सोने का रेट 26,293 रुपये सस्ता हो गया है। चांदी की कीमतों में भी गिरावट बीते 1 महीने में चांदी की कीमतों में भी गिरावट दर्ज की गई है। 5 मार्च 2026 को इंडियन बुलियन ज्वेलर्स की रिपोर्ट के अनुसार चांदी का रेट 2,64,212 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर था, जो अब 36,393 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट के बाद 2,27,813 रुपये के स्तर पर आ गया है। आज का क्या है? रेट शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छुट्टी की वजह से नई कीमतों का ऐलान नहीं हुआ है। 2 अप्रैल को 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1,45,507 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। 23 कैरेट गोल्ड का रेट 1,44,924 रुपये प्रति 10 ग्राम। 22 कैरेट गोल्ड का रेट 1,33,282 रुपये
प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है। वहीं 18 कैरेट गोल्ड का रेट 1,09,130 रुपए और 14 कैरेट गोल्ड का रेट 85,122 रुपए प्रति 10 ग्राम है। चांदी की बात करें तो यह 2,24,660 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर आ गया है। क्यों गिर रहा है सोने का भाव? सोने की कीमतों में गिरावट की वजह अस्थिरता है। युद्ध की वजह से कच्चे तेल की सप्लाई चेन बुरी तरह से प्रभावित हुई है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी जारी है। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल का भाव $100 के ऊपर चल रहा है, जिसकी वजह से आने वाले समय में महंगाई दरों में इजाफा होने की उम्मीद बढ़ गई है। अगर ऐसा हुआ तब की स्थिति में सेंट्रल बैंकों की तरफ से एक बार फिर से ब्याज दरों में इजाफा देखने को मिल सकता है।